अस्सलाम वालेकुम। टोल होम टास्क में आप सबको खुशामदीद। और आज मैं आपसे शेयर करूंगी आप अपनी हर्ब्स को कैसे ड्राई और प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए पहले मैं अपनी बेसिल हार्वेस्ट कर रही हूँ। आप इस प्रोसेस से किसी भी हर्ब को ड्राई कर सकते हैं, चाहे रोज़मेरी हो, थाइम हो, धनिया हो, पुदीना हो, कोई भी हर्ब आप उसको ड्राई करके प्रिजर्व कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ से बेसिल अपनी कलेक्ट कर लूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे ड्राई करना है। और बस ये मैंने कलेक्ट किया। सबसे पहले आप अपने हब को धो लें अच्छी तरीके से पानी से, ताकि सब जो गर्द गुबार है वो साफ़ हो जाए। और उसके बाद इसको आप किसी भी स्ट्रेनर या छाननी में डाल के इसमें से पानी निकाल लें अच्छे तरीके से। अब ये हर्ब्स आपने स्ट्रेनर समेत जो है अपने स्टोव के पास रखनी है। और बस ये ध्यान दीजिए कि फ्लेम आपकी हर्ब तक ना पहुंचे, लेकिन हीट पहुंचे। और आधे दिन तक ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है। अगर आप अपना स्टोव रेगुलर यूज़ नहीं करें, कुकिंग वगैरह नहीं करें, तो आप क्या करें कि बिल्कुल लो फ्लेम पे एक स्टोव को ऑन कर दें, तो इसकी इनडायरेक्ट हीट से ये ड्राई होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए हाफ डे में काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है और 1 डे में ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है। जितनी अमाउंट होगी ज़्यादा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इस अमाउंट में ये 1 दिन में ड्राई हो चुकी है। और आप एक क्रिस्पी साउंड उसके सुन चुके हैं। तो इसको अब हमने पीसना, अब इसको हमने चॉपर में डाल के हम पीसेंगे। और आप अगर रंगीन डंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको पीसने के लिए। और इसको आप बारीक चाहे मोटा चाहे अपनी मर्ज़ी से पीस सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा मोटा मोटा रहती हूँ ताकि हर्ब जब मुँह में आए तो अच्छे। ये मैंने ग्राइंड कर लिया, मैंने बहुत फ़ाइन नहीं किया, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। और इसको अब छान लेंगे ताकि जो फ़ाइन हर्ब्स हैं वो नीचे निकल जाएं। और उसके अलावा क्योंकि मेरी बेसिल में सीड्स भी थे तो वो भी सेपरेट हो जाए, स्टेम्स भी हैं साथ। तो अब स्टेम्स और सीड्स सेपरेट हो गए और ये बेसिल के लीव्स और बारीक स्टेम जो हैं वो सिफ्ट कर लिए मैंने। तो अब ये सीड्स को स्टेम से सेपरेट करने के लिए आपने ब्लो करना है। और जितनी भी स्टेम है क्योंकि वो लाइट वेट होती हैं तो वो सेपरेट होकर साइड पे हो जाएंगी और सीड्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। अब ये स्टेम्स और हमने इकट्ठे करके अपने जो बाकी ये सिफ्टेड हर्ब्स हैं उसमें डाल देने हैं। और पीछे ये जो सीड्स हैं इनको किसी भी पेपर में मैं टाई करके नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिजर्व कर दूँगी। आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं अगर आपके इसमें सीड्स नहीं हैं। आप स्टेम को ही आपको ये जी आपके हर्ब्स जो है वो बड़े आसानी से ड्राई हो गई, बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं है। कुकिंग करें और पीछे ये खुद ही ड्राई हो जाएंगी। और इसको आप ग्लास जार में स्टोर करें। और अगर आपको वीडियो को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपके हर नई आने वाली वीडियो को मेरी आप जल्द से जल्द देख सकें। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।